क्या हुआ नीला तुम्हें? ठीक तो हो? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ फायजा, उनका मैसेज आया था, वो आज जल्दी पढ़ाने आएंगे। अच्छा, बस ठीक है। अब तुम बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें समझाया था। तुम्हें सब याद है ना? हाँ मगर फायजा, इस तरह तो हसन सर मुझसे बहुत नफरत करने लगेंगे। उन्होंने मोहब्बत किस दिन की थी तुमसे? जब मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिली तो नफरत के बदले नफरत तो होनी चाहिए। मगर ध्यान रहे, ये काम उस वक्त होना चाहिए जब अंकल और आंटी घर पर मौजूद हो, समझी? हाँ फायजा, तुम फिक्र मत करो, आज अम्मी भी घर पर ही हैं और अब्बा भी जल्दी घर आ जाएंगे। और वो दोनों मेरी इस हालत की वजह से आजकल बहुत परेशान हैं। चलो, इसी बहाने तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी कुछ तो फिक्र हुई। अच्छा, बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो भाई जल्दी से किताबें निकालो, आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ऑफिस से जल्दी उठाऊं। एग्जाम्स होने वाले हैं ना। पहले क्या करेंगे आज? क्या हुआ नीला तुम्हें? ठीक तो हो? ये क्या कर रही हो तुम? दुपट्टा ओढ़ो अपना। मेरी मोहब्बत का तो कोई जवाब नहीं था ना आपके पास, इस नफरत का होगा जो अब मैं आपसे करूंगी। आपको हिसाब देना होगा, असल के साथ सूद भी। मेरी मोहब्बत के साथ साथ नफरत का भी। क्या कह रही हो तुम? अनीला, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? पागल? पागलपन तो अब मैं दिखाऊंगी आपको, अपनी मोहब्बत का। बचाओ! अनीला छोड़ो मेरा हाथ। बचाओ! अब्बा! छोड़ो। बचाओ! अम्मी! बचाओ! होश में आओ तुम। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझकर अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कहा, और तुमने क्या किया? यह सलाह दिया है तुमने दोस्ती का। देखें, आप लोगों ने जो भी देखा, आप लोगों को जो भी बताया गया, वो सब झूठ है। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी बेटी झूठ बोल रही है? कौन ऐसी लड़की होगी जो इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे लेगी? अनीला, प्लीज प्लीज इनको सच बता दो। मत बोलो झूठ, बता दो सच। अब्बा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, ये झूठ बोल रहे। अब्बा, इन्होंने मेरे साथ अम्मी। अब आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं? फोन मिलाए पुलिस को और पकड़वाए इसे। पुलिस? देखिए, आप बात समझने की कोशिश करें। हेलो जी। सर, वो मेरा फोन तो मुझे दे दे। अबे रेप के इल्जाम में पकड़े गए हो और ऊपर से मोबाइल मांग रहे हो। भाई मेरे सब झूठ है, मेरा यकीन करो, मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि उल्टा वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। और आपने उसका फायदा उठा लिया। भाई कैसी बातें कर रहे हो? मैं उस लड़की को मुसलसल समझाता रहा हूं, मगर वो समझने को, सुनने को भी तैयार नहीं थी कुछ। तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे थे उसे? अगर ऐसी बात थी तो आप पढ़ाना छोड़ देते उसे। आप फिर भी उसे पढ़ाते गए, इसका मतलब ये है कि चोर आपके दिल में। और आपका टाइम तो शाम का था, फिर आप उसे जल्दी पढ़ाने चले गए। वो क्योंकि आपको पता था कि दिन के वक्त उसके घर पर कोई नहीं होता,
इसलिए आप उसको अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए उसके घर चले गए। झूठ है ये, सरासर बकवास है। मैं उसे इसलिए जल्दी पढ़ाने के लिए गया था कि उसने मुझे कहा था कि शाम को उसे शादी में जाना है। ये ड्रामे और ये कहानियां अब अदालत में जाके सुनाना। और अगर वैसे यहाँ कोई चीज चाहिए हो तो ले देकर काम चला लेंगे। मैं तो कह रही हूँ पुलिस को कहकर ऐसा पक्का केस बनवाए कि सारी जिंदगी अंदर गलता सड़ता रहे। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि अनीला का मेडिकल होना जरूरी है। क्या अम्मी, मेडिकल क्यों? मेडिकल क्यों? मतलब अब हॉस्पिटल जाकर वहां ढंडोरा पीटेंगे, अखबार वाले इकट्ठे हो जाएंगे और टीवी वाले इकट्ठे हो जाएंगे, हेडलाइंस बन जाएंगी। इसका मतलब है हमारी इज्जत का तो जनाजा निकल गया। इन सब का सामना करना पड़ेगा, ये सब सहना पड़ेगा। पुलिस बाहर खड़ी है अनीला को अपने साथ ले जाने के लिए। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अम्मी बस आप उन्हें मना कर दें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं फायजा, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, कहीं मैं खुद ना फंस जाऊं। तो तुम्हें किसने कहा था मेडिकल करवाने को? एक बार मुझसे पूछ तो लेती। यार मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुम्हारा नंबर ही बंद जा रहा था। अब क्या होगा फायजा, मेडिकल रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगर उस रिपोर्ट में रेप का इल्जाम साबित ना भी हुआ तो रेप की कोशिश तो साबित हो ही जाएगी। बस तुम अपने बयान पर कायम रहना कि वो शख्स तुम्हें हरेस करने की कोशिश करता रहा और कई बार तुम्हें अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। लेकिन फायजा, लेकिन छोड़ो, अब जैसा कह रही हूँ बस वैसा ही करो। अगर तुम कमजोर पड़ गई तो उल्टा धर ली जाओगी और तुम्हारी बेवकूफी में मैं भी। आप में से चंदा कौन है? मैं क्यों? हसन आप को श्योर है? जी बड़ा रंगीन इंसान है, तो घर में दो दो बीवियां और फिर भी बाहर ऐसी हरकतें। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपके शोहर इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। मगर क्यों? हसन ने किया क्या है? रेप। हसन, ये सब कुछ क्या है? ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपके बारे में? झूठ कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं सब। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं? उसका बाप दोस्त है मेरा, मैं उसके साथ। मगर इससे जो बता रहे थे कि उसके घर वाले आपको। तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात का? झूठ बोल रहा हूं मैं? अगर तुम सच्चे थे तो उन तस्वीरों का जवाब मुझे क्यों नहीं दिया जो मैंने उस लड़की की तुम्हारे साथ देखी थी? तुमने तो पहले भी कभी मेरी बात का यकीन नहीं किया। तुमसे इसी बात की तवक्को है मुझे। हसन, कोई आपकी बात पे यकीन करे या ना करे, मुझे आप पे पूरा यकीन है। मुझे इतना पता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरा अपना भरोसा है आपके लिए। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं आपको निकलवाऊंगी, आपको बेगुनाह साबित करूंगी।
मैंने फैसला कर लिया है फायजा, मैं हसन सर से मिलने जेल में जाऊंगी, अपने किए की माफी मांगने। क्या तुम हसन सर से मिलने जाओगी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, दिमाग खराब हो गया है मेरा हसन सर की मोहब्बत में। मगर क्या ऐसी होती है मोहब्बत? मैंने उनकी खुशियां उनसे छीन ली फायजा, उनकी जिंदगी उनसे छीन ली मैंने। मोहब्बत में तो लोग अपनी जान भी दे देते हैं, अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, और मैंने क्या किया? उनकी सारी खुशियां उनसे छीन ली। नहीं फायजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरी मोहब्बत के सारे दावे झूठे पड़ जाएंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अनिला, और उनसे दोबारा मिलने का सोचना भी मत। और अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मैं अंकल और आंटी को सब कुछ बता दूंगी, और इसके बाद उनके सामने जो नदामत तुम्हें होगी उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। चंदा, तुम? कैसे आप हसन? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। उस्मा और उमर को साथ लेकर आती। वो दरअसल मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। हाँ, कहो। वो मैं आपसे आपके केस के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं जिस लड़की ने आप पे इल्जाम लगाया, आप उसे कब से पढ़ा रहे हैं? यही कोई 1.5 साल से। तो इस दौरान आपने उसे पढ़ाते हुए कुछ फेल, मेरा मतलब है उसने कभी पढ़ाई के अलावा आपसे कोई बात की? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पढ़ने की बात उसने की कब है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हसन, इतना कुछ होता रहा, आपने उसके माँ बाप को क्यों नहीं बताया? वो मेरे दोस्त की बेटी है, और मैं अपने दोस्त को उसकी बेटी की वजह से शर्मिंदा नहीं देखना चाहता था। ठीक कह रहे हैं। और उसी दोस्त ने अपनी बेवकूफ बेटी की बातों में आके उस पर भरोसा किया और आपको जेल पहुंचा दिया। आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया। ये दुख की बात तो है, लेकिन वो एक बाप है। मैं समझ सकता हूँ कि एक बाप ऐसे मौके पर कैसे सोच सकता है। खैर, अब उनसे मिलकर ही उनको सूरत हाल से आगाह करना होगा। और वैसे भी डॉक्टर्स ने उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं रिलीज नहीं की है। और वैसे भी मुझे पता चला है हसन कि उस लड़की के माँ बाप के कहने पर रिपोर्ट्स को होल्ड करवाया गया है। अगर ऐसा है तो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब है कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है। वो तो मैं जानता था, इसीलिए पुरसकून था। फिक्र थी तो अपने दोस्त की इज्जत की थी, और उस लड़की की इज्जत की थी जो उसकी अपनी बेवकूफी की वजह से दांव पर लगी थी। इसीलिए तो ये बेवकूफ लड़की आज आपसे माफी मांगने आई है। अनिला, तुम? सर, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, और आप फिर भी मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत के बारे में सोचते रहे। क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। मेरा काम तुम्हें सबक देना है, बदला लेना नहीं। मुझे माफ कर दें सर, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मैं अभी जाके सबको सच सच बता देती हूँ कि वो सब झूठ था, ड्रामा था। लेकिन सर प्लीज मुझसे नफरत मत कीजिएगा। मैंने जो भी कुछ किया वो सब आपकी मोहब्बत में किया। आपकी बेपरवाही और नजरअंदाजी ने सर मुझे पागल कर दिया था। सोचने समझने की सलाहियत मुझ में खत्म हो गई थी।